लव जिहाद फंडिंग केस में फरार चल रहा कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत आखिरकार पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका है। नेपाल से लेकर सिक्किम, अरुणाचल और महाराष्ट्र तक पुलिस को चकमा देने वाला कादरी इंदौर में अदालत में सरेंडर कर चुका है। पुलिस अब अनवर कादरी की फरारी के नेटवर्क, फंडिंग के सोर्स और मददगारों की तफ्तीश कर रही है। 14 जुलाई को इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की दो युवतियों ने लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोप में दो अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें मुख्य आरोपी अल्ताफ और साहिल को कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत द्वारा 3 लाख रुपए की फंडिंग करने का आरोप लगा था। मामला दर्ज होते ही अनवर कादरी फरार हो गया। पुलिस ने कादरी पर 40,000 का इनाम घोषित किया और उसकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर ली। इस बीच कादरी की बेटी आयशा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान कादरी ने सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अहमदाबाद और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ठिकाने बदले। उसकी पत्नी हैदराबाद में उससे मिली और दोनों नेपाल भाग गए, जहां उन्होंने करीब 1 महीने तक शरण ली। पुलिस के नेपाल तक पहुंचने के बाद एनकाउंटर के डर से कादरी ने अपना भेष बदला और बुरहानपुर होते हुए इंदौर लौटकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इंदौर की 11वीं अपर सत्र न्यायाधीश मिनी गुप्ता की अदालत ने अनवर को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस अब उसके एक बैंक खातों, विदेशों से होने वाली फंडिंग और फरारी के दौरान मददगारों की भूमिका की जांच कर रही है। हाँ, चूँकि संगीन धारा में प्राथमिकी थाना बाणगंगा में दर्ज है और उस पर से उन धाराओं के मुताबिक वो सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। देखने में आया हुआ है कि 14 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज हुई थी और 15 जुलाई से पुलिस की पकड़ से दूर भागा हुआ था। तभी से हमारी टीमें लगी हुई थी। अभी तक की पूछताछ में यही तथ्य आए हुए हैं कि वो किन किन लोगों के साथ में किन किन जगहों पर भागा हुआ था, किन किन लोगों के द्वारा संरक्षण दिया गया है। कुछ चीज़ों की जानकारी लगी हुई है जिनकी पुष्टि करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जैसे ही पुष्टि हो जाती है और पुष्टिकारक साक्ष्य मिल जाते हैं तो आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, कहाँ छुपा हुआ था? क्या इसने बताया कि इतने लंबे समय से फरार था, कहाँ पे छुपा हुआ था ये? अभी जो प्राथमिक पूछताछ में जो जानकारी लगी हुई है कि वो सबसे पहले यहाँ से भोपाल गया है, भोपाल से वो हैदराबाद गया है, हैदराबाद से चेन्नई गया है, चेन्नई से वो सिक्किम गया है, सिलीगुड़ी गया है, मुजफ्फरपुर आया है, गोरखपुर आया है। कुछ नेपाल की भी ऐसी जानकारी लगी हुई है। कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं जिसमें से इसके द्वारा नया मोबाइल, नया सिम लिया गया है। तो वो सारी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है कि किसके डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं और कौन से लोग हैं। पहली जानकारी जो अभी तक संज्ञान में आई हुई है कि 2018 में इसके द्वारा दूसरा निकाह किया गया था फरहाना के साथ में। उसका विशेष सहयोग था इसके साथ में। लगभग 2 हफ्ते वो इसके साथ में रही है, जो जानकारी लगी हुई है। उसके द्वारा भी कुछ फैसिलिटेट किया गया है। कुछ अन्य लोग भी हैं जो फैसिलिटेट करते रहे हैं। कहाँ से कैसे पैसे निकाले गए हैं, कौन व्यक्ति है, कौन ग्रुप है जो इसको फैसिलिटेट कर रहा था पैसे के मामले में, वो सारी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। बिल्कुल सातिर अपराधी है, चूँकि पूर्व से आतन अपराधी रहा है। बड़े गंभीर मामलों में ये शामिल रहा है। पहले लगभग 2 दर्जन के लगभग इसके ऊपर पहले संगीन मामले चल रहे हैं। तो वो हर चीज़ों से बचने की फिराक में रहता है। लेकिन चूँकि बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास आमना सामना किया जा रहा है और उसके मुताबिक साक्ष्यों का संकलन भी किया जा रहा है। क्या इसने हुलिया पूरा बदल लिया था? इसने अपना पूरा चेहरा बदल लिया था? हाँ, चूँकि संगीन धारा में प्राथमिकी दर्ज है, गंभीर मामले हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत धाराओं का इजाफा किया गया है, इसलिए पुलिस से बचने के लिए इसके द्वारा कुछ हुलिया चेंज किया गया है। जगह भी चेंज करता रहा है पल पल में, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आती थी हमारी टीम जैसे ही उस जगह पहुंचती थी तत्काल में जगह चेंज करता था। तो कहीं ना कहीं बचने की फिराक में तो था ही। जी हाँ, बिल्कुल कर रही है। जब सबसे पहले उसकी लड़की के द्वारा ही सहयोग किया गया था, वो अभी पुलिस सुरक्षा में आकर के और जेल दाखिल है। अन्य लोग भी हैं। एक उसकी जो सेकंड पत्नी फरहाना, उसका भी रोल समझ में आ रहा है। कुछ अन्य लोग हैं जिनके द्वारा कहीं टिकट बनवाना या कहीं पैसे पहुंचाना या कहीं पे रुकने की व्यवस्था करना, ऐसे बहुत सारे संदेह के घेरे में लोग हैं। तो उन सभी लोगों से पूछताछ जारी है हमारी। ये पत्नी फरहाना पे एफआईआर दर्ज होगी आजकल में? बिल्कुल नाम का इजाफा होगा, क्योंकि वो संगठित अपराध है। उसमें जितने लोगों की सहभागिता होगी सभी आरोपी बनेंगे उन्हीं धाराओं में। जी हाँ, हिरासत में ही लिया जाएगा, क्योंकि संगीन मामले हैं जो गैर जमानती मामला है। तो सभी को जैसे ही तथ्य मिल जाएंगे वो तथ्यों की पुष्टि हो जाएगी, तत्काल हिरासत में लेकर के आगे की पूछताछ की जाएगी। कितने दिनों के रिमांड पर आप लोग? अभी लगभग 1 हफ्ते के रिमांड पर है और चूँकि लंबे समय से लगभग 1.5 महीने से वो यहाँ से वहाँ जगह बदल रहा था, बहुत सारे साक्ष्य यहाँ वहाँ भी छिपाए होंगे, तो उन सभी की तस्दीक करने के लिए हमारी टीमें जाएंगी।
इसलिए 1 हफ्ते का रिमांड लिया गया है। आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी रिमांड लिया जाएगा। पैसे हाँ, वो भी एक जो फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन है वो भी पैरेलल चल रहा है हमारा। सबसे पहले देखा गया कि ये मंडी में बकरा खरीदी का काम धाम करता था, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का काम किया इसके द्वारा, फिर उसके बाद 2024 में ये कुंडलिया डैम में पार्टनर बनता है। जो कोई मिस्टर सरवर मंसूरी है जो वहीं का सरपंच था या कुछ था, उसके नाम पर ऑक्शन हुआ था, फिर उसकी एकदम से आकस्मिक डेथ हो जाती है, फिर ये 4 पार्टनर प्रकट होते हैं, तो वो भी हमारी जांच का विषय है। उस पर भी हमारी टीम लगी हुई है, जांच कर रही है। देखो, हमारी जांच सभी एंगल्स में चल रही है। जो भी इसके लोग होंगे, जो भी इस तरह के संगीन अपराधों में संलिप्त होगा, उसको उसका दोषी बनाया जाएगा, वहाँ तक पुलिस पहुँचेगी। ये हमारी जांच चल रही है। झांगुर बाबा और बछली ये भी कनेक्शन है सर? ये ऐसा आपके नहीं, हम किसी चीज़ से इनकार नहीं करते हैं। चूँकि अभी हमारी अभिरक्षा में आया हुआ पूछताछ चल रही है, एक एक तथ्यों को उजागर किया जा रहा है, उसके मुताबिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। जहाँ तक लिंक जाएगी, जहाँ तक साक्ष्य मिलेंगे, वहाँ तक के लोगों को दोषी माना जाएगा। वो भी हमारी विवेचना का अंग है। हमारी टीम लगी हुई है कि कौन से ऐसे एसोसिएट्स हैं जो इसको संरक्षण दे रहे थे, किनके माध्यम से पहुंचा हुआ है, किनके द्वारा अपराध में सहयोग किया गया है, वो सारे लोग हमारे राडार में हैं, हमारी जांच का अंग है। नहीं, अभी हम जो लोग हैं जिनके नाम आए हुए हैं उसको विवेचना का अंग बनाया गया है, लेकिन उनकी पहले पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद ही किसी तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म में वो बात रखी जाएगी। जी हाँ, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल हुए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी मोबाइल के इस्तेमाल हुए हैं। वो हमारी विवेचना का अंग है, उनकी तस्दीक की जा रही। वजह सबूत वो सबसे पहले उनको रिकवर किया जाएगा, फिर आगे की उसके मुताबिक वैधानिक धाराओं का इजाफा किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।